हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राधे कृष्ण। तो जो इस चैनल पे पहली बार आया सब्सक्राइब कर देना। मैं माल्टा से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। वर्क परमिट हुआ या स्टूडेंट वीज़ा हुआ या कुछ भी लेटेस्ट अपडेट हुई उस बारे में आपको मैं जो कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द बताऊँ। और अगर CV अपना कवर लेटर बनवाना तो आप मुझे बता सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज रखी है, डिस्क्रिप्शन में डाल रखा मैंने। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक मैसेंजर के थ्रू, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत हॉट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये उनके लिए वीडियो है जो अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, जो आप यहाँ पर हो और अपनी फैमिली बुलाना चाहते हो, अपने स्पाउस को या अपने चिल्ड्रंस को, किसी को भी, अपने बच्चों को। तो ये उस बारे में टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चेंजेस आया है रिसेंटली, तो हम स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। कुछ चेंजेस आया रिसेंटली 16 अगस्त को, वर्जन 5.0। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसका पूरा लिंक डाल दूँगा मैं। आप क्लिक करके वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है और क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताऊँगा और जो चेंजेस हुए वो आपको मैं हाईलाइट करूँगा। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो, एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। जिन जिन को रिक्वायरमेंट है, जो जो लोगों को बुलाना चाहते हैं अपने फैमिली को, तो प्लीज़ उनको ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइडेंटिटी माल्टा ने 16 अगस्त को रिसेंटली चेंज किया है लॉ, जो आपका फैमिली यूनिफिकेशन रेगुलेशन सब्सिडरी लेजिस्लेशन 217.06। क्या चेंज किया है मेनली देखिएगा। सबसे मेन जो चेंज है वो है सैलरी का, क्योंकि अब जो माल्टा है, आपको मैं रियलिटी बताता हूँ कि वो बहुत ओवर पॉपुलेट हो चुका है। अब लॉ को उनको स्ट्रिगनेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सख्त कानून बनाना चाह रहे हैं वो। और जो लॉ में चेंज आया है सैलरी का, वो पहले 15,354 थी सैलरी नेट। अब वो बढ़ाकर सैलरी उन्होंने 18,000 कर दी है। 18,155 है शायद, 155 ये सैलरी होनी चाहिए। प्लस ध्यान से सुनिएगा, 20% इसके ऊपर हर एक फैमिली मेम्बर के लिए। मतलब अगर अपने आप को एक वाइफ, मतलब एक वाइफ तो खैर एक ही होती है, मतलब अगर आपको अपनी वाइफ बुलानी है तो आपकी जो सैलरी होनी चाहिए वो 21,786 21,786 यूरो होनी चाहिए। और ये मैं आपको ग्रॉस नहीं बता रहा, जहाँ तक, क्योंकि उनमें क्लियर नहीं रखा उन्होंने कि ये ग्रॉस है या नेट है, बट जो इंटरप्रिटेशन निकल रही है वो मेरे हिसाब से ये 21,786 जो यूरो है ये नेट सैलरी है। तो आप ग्रॉस कर लीजिएगा, ऐसी मेरे ख्याल से बैठेगी 25-26 हज़ार यूरो के हिसाब से सालाना ग्रॉस। तो ये एक बहुत मेजर तगड़ा चेंज आया है। ध्यान रखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा और एंड तक सुनिएगा। पूरा डिटेल में बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि जो मेन चेंजेस है वो आपको बताऊँ मैं, और जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बता दूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, आप उसको पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हो दोस्तों। तो सोर्स ऑफ इनकम ध्यान रखिएगा, डिक्लेयर्ड विद CFR होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी इनकम के अलावा, मैं बताऊँगा कौन कौन सी इनकम है बाद में, कोई भी इनकम है तो वो डिक्लेयर होनी चाहिए CFR मतलब कमिश्नर फॉर रेवेन्यू, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल सकते हैं जिसे हम। और 60 डेज़ है, पहले ही था अपना 9 मंथ्स था पहले। अब ये चेंज हो गया है, 60 डेज़ हो गया है। अभी नहीं चेंज हुआ, काफ़ी टाइम पहले से चेंज हो गया है। 60 डेज़ हो गया ये, कि विदिन 60 डेज़ में आइडेंटिटी माल्टा को डिसीजन देना पड़ेगा जब से आप सबमिट करोगे। और 1 साल स्टे होना चाहिए। जब बंदा अप्लाई करे तो वो 1 साल यहाँ पर रह चुका हो। मतलब वो 1 साल कब से गिने जाएंगे, वो 1 साल जब आपका फर्स्ट टेम्पररी रेजिडेंस परमिट आएगा, उसकी डेट ऑफ इशू से 12 कैलेंडर मंथ्स उसके बाद बंदा अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। तो सपोज करो आज 1 अगस्त है, और सॉरी, आप सपोज करो आपके पास आज कार्ड आ गया है, उस पर लिखा है 1 अगस्त डेट ऑफ इशू। वहाँ से 12 मंथ्स गिनो, उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन आइडेंटिटी माल्टा को, जिसे हम नॉन यू सेक्शन अलग है, वहाँ पे सबमिट कर लीजिए। तो 60 दिन होना चाहिए। 60 दिन का उनके पास टाइम पीरियड है। विदिन 60 डेज दे हैव टू गिव डिसीजन, आइदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट। 1 साल बंदा स्टे करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है आफ्टर 12 मंथ्स कैलेंडर मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ हिज और हर फर्स्ट रेजिडेंस परमिट। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको ये चीज़, पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, ये
जो पॉलिसी है नॉन फैमिली यूनिफिकेशन की इन बंदों पर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो वो EU सिटीजन्स है, उनके ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं है। और उनकी कोई फैमिली मेम्बर, इवन उनका फैमिली मेम्बर थर्ड कंट्री नेशनल हो, डजेंट मैटर, उनके ऊपर ये कानून लागू होता ही नहीं है। कोई रिफ्यूजी है, उनके ऊपर कोई लागू नहीं है, या कोई थर्ड कंट्री नेशनल है जिसके पास रेजिडेंस ऑथराइजेशन है जो कि एक्सटेंड नहीं हो सकता 1 साल से ऊपर, तो उसके ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। और एक मेजर चेंज एक और बता दूं मैं आपको, वो ये आया कि पहले जो था, जो फैमिली यूनिफिकेशन पे बंदे आते थे, वो अपना जो है उसी कार्ड पर अप्लाई कर सकते थे, जॉब भी कर सकते थे साइमल्टेनियसली। बस उनको एक लाइसेंस चाहिए था जॉब प्लस से, है ना जी, एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस। बट अब क्या इन्होंने चेंज कर दिया है, और ये चेंज का रीज़न भी मुझे जो लग गया है, क्योंकि पहले क्या था, अपना अगर कोई बंदा आता है फैमिली यूनिफिकेशन पे, तो सेम कार्ड पर वो अप्लाई कर सकता है, और 27 यूरो 27.5 यूरो लगते थे पहले फैमिली यूनिफिकेशन के कार्ड के, जब आपका पार्टनर जब ज्वाइन कर लेगा माल्टा में। अब क्या हुआ, अगर उस पर्सन को जॉब करनी है तो उसे वो कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ध्यान सुनिए, पहले कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद नया वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, सिंगल वर्क परमिट। तो उस कार्ड पे वो आप जॉब नहीं कर सकता है पर्सन। जब आप सिंगल वर्क परमिट अप्लाई करोगे तो आप जॉब कर सकते हो, 280 यूरो उस टाइम पे करने पड़ेगा आपको। तो पहले वो 27.5 मतलब 27.5 यूरो कमा रहे थे, अब वो 280 यूरो कमा रहे हैं आइडेंटिटी माल्टा वाले। तो अब वो उन्होंने चेंज कर दिया लोग, उसको अपना स्टेटस चेंज करना पड़ेगा पर्सन को, अगर वो जॉब करना चाहता है आपका पार्टनर। अब मेन आपका एक पॉइंट और बता दूं, क्लियर कर दूं, क्योंकि लोग बाग की क्वेरीज आती है मेरे पास कि जो इनकम है उस इनकम में वो क्या क्या इंक्लूड करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, देखो आपकी जो ग्रॉस बेसिक एम्प्लॉयमेंट इनकम है वो तो इंक्लूड होगी ही होगी। कुछ अदर इनकम्स भी है। अगर सपोज करो आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो 15,000 है और वो मांग रहे हैं समय 18,000, ठीक है, सपोज करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो 3,000 का भी गैप है। तो वो आप कैसे कवर कर पाओगे, क्या इनकम एक्स्ट्रा शो करोगे कि वो जो है आप एलिजिबल हो जाओ एप्लीकेशन के लिए, कि आप सबमिट कर सको अपनी एप्लीकेशन, अपने पार्टनर को बुला पाओ माल्टा में। तो वो कुछ इनकम्स बता रहा हूँ आपको मैं कि ये इनकम भी अगर आपकी बात आ रही है तो आप उसको क्लब कर सकते हो, क्यूमुलेट कर सकते हो, और आप एलिजिबल हो सकते हो सबमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन। तो वो इनकम आपको बता दूँ मैं क्या क्या है। सबसे पहले तो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम ही है। ये मैं सारी नहीं बता रहा, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये अपना इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। इसके अलावा भी कुछ इनकम्स है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होती है उसमें। तो मेन इनकम बता रहा हूँ मैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट इनकम है, दूसरा कोई ओल्ड एज बेनिफिट्स आपको आ रहा है, या फिर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड आ रहा है आपका, ठीक है जी। हाउसिंग अलाउंसेस कुछ आ रहे हैं इंडिया से, ये वर्ल्ड वाइड होता है, कहीं से भी आपकी इनकम आ रही हो, जरूरी नहीं है कि इंडिया से हो, माल्टा से हो। और कोई फैमिली या चिल्ड्रन अलाउंस आ रहा है, कोई सिकनेस बेनिफिट आ रहा है आपको, तो वो इस इनकम में इंक्लूड होगा। रेंटल इनकम आ रही है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई हाउस आपका इंडिया में, तो वहाँ पर फिक्स रेंट आ रहा है आपका 50,000 या 30,000 महीना, तो उसका आप प्रूफ दो उस प्रॉपर्टी का, और वो रेंटल इनकम आप क्लब करा सकते हो, ठीक है जी। अब बात आती है, एक क्वेश्चन एक अच्छा राइज होता है कि जो आपकी ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट इनकम है, क्या उसमें ओवर टाइम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो जी इसका आंसर है येस, बट उस पर भी उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि जो बेसिक एम्प्लॉयमेंट है, जो ग्रॉस सैलरी है आपकी, उसमें ओवर टाइम तो माना जाएगा, बट सुनिएगा, बट वो ओवर टाइम जो है वो स्टेबल होना चाहिए। अब बात आती है कि स्टेबल की डेफिनेशन क्या होती है। भाई 1 महीने आया, 2 महीने आया, ऐसा नहीं है। पिछले 12 महीनों में आपका कम से कम 6 महीने ओवर टाइम आ रहा हो रेगुलर, ठीक है जी, स्टेबल होना चाहिए, या उससे ऊपर 6 महीने या उससे ऊपर। तो उस केस में आपका ओवर टाइम भी कंसिडर कर लिया जाएगा, किसमें, ग्रॉस बेसिक एम्प्लॉयमेंट इनकम में। समझ में आ गया, क्लियर होगी चीज़ें। तो अगर आपका ओवर टाइम सपोज करो साल के पिछले 12 महीने में आपने 2 महीने ओवर टाइम कमाया, उसके बाद कोई ओवर टाइम नहीं है आपका, तो वो जो 2 महीने की आप पे स्लिप लगा रहे हो वो कंसिडर नहीं की जाएगी ओवर टाइम। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी इनकम इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अगर कोई आपका रेंट इनकम आ रही है इंडिया से, कहीं भी आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, तो वो इनकम आप क्लब करवा सकते हो। अदरवाइज़ इसके अलावा भी कोई काफ़ी सारी मैंने इनकम्स बता दी है, अगर वो भी आप क्लब करा सकते हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो तो आप सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन।
तो दोस्तों मैंने आपको पूरा लॉ बता दिया है इन नटशेल में। अगर स्टिल भी कोई आपको डाउट है तो आप लिंक पे जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और पूरा डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने सबमिट करने हैं, क्या लॉ आया, क्या चेंज हुआ है। और स्टिल इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू भी मुझे मैसेज भी कर सकते हो दोस्तों, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मुझे आप मोटिवेट करते रहिए, मैं बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे कृष्णा।